नमस्कार मित्रों, आज हम संस्कृत के व्याकरण के बारे में बात करेंगे। प्रथम अध्याय है, कक्षा 5 है। सबसे पहला टॉपिक हम पॉइंट लेंगे वर्ण या अक्षर। प्यारे बच्चों, वर्ण या अक्षर क्या है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा ध्वनि जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए अ हो गया, उ हो गया, है ना, इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ओ हो गया, है ना, या च हो गया। ये क्या है? ये आपका वर्ण या अक्षर का उदाहरण हो गया। फिर से एक बार मैं बता दूं, वर्ण या अक्षर क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जो सबसे छोटा ध्वनि हो, जिसका हम कोई टुकड़ा न कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वर्ण या अक्षर बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट आपका वर्ण के भेद। ये जो वर्ण है, वर्ण के भेद। आप ये जान लीजिए, आप कक्षा 5 में हैं, तो वर्ण के आप देखिए 3 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्ण का 3 भेद। पहला हो गया स्वर, ठीक है। दूसरा हो गया व्यंजन, और आप यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं अयोगवा होता है, ठीक है, अयोगवा। अब ये जो आपका है, स्वर कितना होता है? 13, ठीक है। स्वर की संख्या कितना है? 13। व्यंजन की संख्या 33। अभी हम आगे आपको सारा बताएंगे, ठीक है। और व्यंजन के बाद जो है आपका क्या नाम है, अयोगवाह कितना होता है? तो 2 होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है? स्वर। तो स्वर जो होता है, देखिए स्वर क्या होता है, आपको मैं स्वर के बारे में बता रहा हूँ। तो जो स्वर होता है ना, ये वर्णों के उच्चारण में, माने अन्य किसी वर्ण का जो है सहायता, या अन्य किसी वर्ण या अक्षर का सहायता नहीं लिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्वर। जैसे अब है ना, आप देख लीजिए, में कोई हेल्प नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब क रहेगा तो क में अ का हेल्प लिया जाता है, क और अ। तो जो वर्ण होता है, ये स्वर होता है, वो क्या होता है? स्वर्ण को बिना हेल्प के बोला जाता है। स्वर के बाद जो है स्वरों के भेद। चौथा नंबर हम क्या बताएंगे? स्वरों के भेद। जो स्वरों के भेद होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो स्वर के क्या है? 5th क्लास में, है ना, आपके यहाँ हम 5th क्लास की बात करें, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आइए हम लिखें स्वर, ठीक है, इसका 3 भेद। एक, तो सबसे पहला में आपका क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा जो है आप सुने होंगे संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर। अब ये भी आइए, इनकी हम संख्या के बारे में जान लें। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 5, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 4, और संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4, ठीक है। अब आपको हम आगे बताएं, ये जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर क्या होगा? ये सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें। जिन स्वरों का मतलब जो ह्रस्व स्वर होगा, जो ये वर्ण होगा, इसके उच्चारण में मात्र हमें क्या लगेगा? 1 मात्रा का समय लगेगा, ठीक है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ये 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? अ, ई, अ, है ना, अ के बाद ई, उ, है ना, ये तीसरा हो गया उ, उसके बाद ऋषि और ली। ये आपके 5 जो हो जाएंगे। ऋषि, ऋषि आपको लिख लेता हूँ मैं, ऋषि और री, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका 5 पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। ये आपका जो है ह्रस्व स्वर के बाद क्या आएगा? दीर्घ स्वर। आपको मैंने डिस्कस किया था दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जो है, आइए दीर्घ स्वर, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लूँ मैं। तो जो दीर्घ स्वर है, इसमें उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगेगा। कितने मात्रा का समय लगेगा? 2 मात्रा का। तो ये 4 हैं। जैसे आ, ठीक है, आ हो गया, आ के बाद ई हो गया, ठीक है, ये भी याद रखना है। ऊ हो गया, और ये क्या हो गया? ऋषि हो गया, ठीक है। ये आपका 4 हो गया। अब ग में आपको तीसरा में मैंने क्या बताया था? संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त। देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है? जैसे 2 चीज़ों का मेल या 2 चीज़ों को मिला दिया जाए ना, उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं, समझ गए। तो वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं उसको संयुक्त स्वर बोलेंगे, ठीक है। इसको 2 स्वरों के मेल से बनेंगे। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, ओ हो गया और औ हो गया। ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे ये ए क्या से बना है पता है? अ और ई से बना है, अ जोड़ ई। ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि क्यों बना है। उसके बाद ए देखिए, ये बना है आ जोड़ ई से बना है।
ओ क्या से बना है, अ जोड़ ऊ से बना है, अ जोड़ ऊ से बना है, ये सब आगे क्लास में आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, आ जोड़ ऊ से बना है, ये भी ठीक है। ये क्या हो गया, ये अ हो गया। अब पांचवा में जो आपको बताना था व्यंजन, व्यंजन ठीक है। ये व्यंजन जो है ये क्या होता है, व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। आइए मैं आपको एक बार और बता दूं, वे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो भी वर्ण या अक्षर होता है उसको स्वरों की सहायता से बोलेंगे, उसको हम व्यंजन बोलेंगे। जैसे क है ना, तो क में अ भी आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए इसको व्यंजन बोला जाएगा। उसके बाद देखिए द के नीचे हलंत लगा दिए, द हो गया। ये सब क्या है, तो ये व्यंजन जो है मैंने आपको पहले ही बताया था 33 होते हैं, इसको याद रखना होगा कि व्यंजन 33 होते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है व्यंजन के भेद, क्या है, व्यंजन के भेद। आइए मैं आपको बताऊं, व्यंजन के भेद है ना, ये टॉपिक आपका, ये आपको बताना है। तो व्यंजन के देखिए जनरली कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। आइए पहला देखें, पहला कौन सा है, ये वर्ण है ना। वर्ण की संख्या याद रखिएगा 25 है, ठीक है। वर्ण के बाद अभी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। वर्ण के बाद आपका अंत्यस्थ हो गया, ठीक है। अंत्यस्थ ये आपका 4 होता है, ठीक है। ये आपका कितना होगा, 4। और उसके बाद क्या होता है, ऊष्म होता है, ठीक है। ये तीसरा आप इधर ले आओ, ये आ जाएगा ऊष्म, है ना, ऊष्म। ये भी आपका 4 होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो है 25 में क्या आ जाएगा वर्ण में, पहला क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग छ छ ज झ ञ, उसका ट वर्ग ट ठ ड ढ न, फिर त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग प फ ब भ म। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है आज आपको इसके बारे में याद रखना है, ये 25 के बारे में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दिन आपको और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।